मानसिक पाप कर्म, अतः जो पाप पूर्ण कर्म है, जिनके कारण मनुष्य नरक के अधिकारी होते हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और पराये धन को हड़पने का संकल्प करने वाला, जो अपने मन में सदा दूसरों का अनिष्ट चिंतन ही करता रहता है तथा न करने योग्य विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक कर्म हैं। ऐसे कर्म का यदि संकल्प भी कर ले तो उनका फल अवश्य मिलता है, वो मानव योनि से नीचे गिरता है। वाचिक पाप कर्म, व्यर्थ की बकवास, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। असत्य भाषण, कानों को कड़वी लगने वाली वाणी बोलना, सामने प्रशंसा और पीठ के पीछे निंदा चुगली करते रहना, ये 4 वाचिक वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म हैं। शारीरिक पाप कर्म, अभक्ष्य भक्षण, न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कामों में अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट करना, दूसरे के धन पर आंख लगाए रखना और उसे छीनने का प्रयत्न करना, ये 4 प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। इस प्रकार के ये 12 पाप कर्म बताए गए हैं, जो मन, वाणी और शरीर तीनों साधनों के द्वारा संपन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, वे सब नरकों के सागर में गिरते हैं, क्योंकि धर्म का आचरण और ईश्वर का भजन ही नरकों से रक्षा करता है। पापी इनका आश्रय ही नहीं लेते, इसलिए वे निम्न स्तर की धारा में बह जाते हैं। जो शिव तत्व को कैसे प्राप्त करना है, इस मार्ग का उपदेश देने वाले शैव की, विष्णु प्राप्ति का मार्ग बताने वाले वैष्णव की तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण करने वाले धर्मात्मा पुरुषों की खिल्ली उड़ाते हैं, वे अवश्य नरक में गिरते हैं। जो तप का आचरण करने वाले तपस्वी की, जिनसे तारक मंत्र लिया है, ऐसे गुरुजनों की और जिन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया है, ऐसे माता पिता, ताऊ चाचा आदि की निंदा करता है, वो नरक में गिरता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, स्वर्ण को चुराने वाला, गुरुपत्नी से सहवास करने वाला और इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापातकी कहे जाते हैं। इन सबको नरक में जाना होता है। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर फ्यूचर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।